भगवान राम पिता की नारायण। सन 2000 की बात है। एक दिन मैं संत जी के साथ बैठा था। समय शाम के 4 बज रहे थे। अगल बगल धुनी के पास भी लगभग 25 लोग बैठकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे कि मेरा कब संत जी का दर्शन होगा। उसी समय एक सामान ढोने वाले रिक्शे पर एक महिला बेहोश पड़ी हुई है और 2-3 लोग उसके साथ धक्का देते हुए आ रहे हैं। उस महिला के साथ एक और महिला थी जो आई और संत को प्रणाम कर बोली, मेरी बहू रिक्शे पर पड़ी है, अगर आपका ध्यान उस पर पड़ जाए तो बड़ी कृपा होगी मेरे परिवार पर। संत जी ने पूछा, क्या बात है? तब उसने बताया कि मेरी बहू का तबीयत बहुत दिनों से खराब है। कल डॉ ने जवाब दे दिया कि इसे अब घर ले जाइए और इसकी सेवा कीजिए, अब 2-4 दिन की मेहमान है। इसके छोटे छोटे बच्चे भी हैं। तब हम लोगों ने यहाँ इसे लेकर आए हैं। संत जी ने कहा कि मरने वाले को मेरे पास क्यों लाया? डॉ ने जवाब दे दिया है, तो मेरे पास मरेगी तो लोग यही न कहेंगे कि संत जी ने मार डाला। रोगी वाले परिवार जनों की बहुत विनती करने के बाद संत जी चले देखने के लिए। देखा और बोले कि इसे नीचे उतारिए। उस महिला की नीचे उतार कर खड़ा किया और दोनों तरफ से परिवार वाले सहारा दे रहे थे। संत जी ने रोगी को कहा कि जाओ मंदिर का परिक्रमा करके आओ। रोगी के साथ सहारा देने वाले उसे खींचते हुए चले, क्योंकि चलने की बात तो दूर खड़ा भी नहीं हो रही थी। संत ने डांटा कि मैंने रोगी से कहा है, आप लोगों को नहीं कहा। महिला ने कहा कि ये तो बैठने लायक भी नहीं है, तो चलेगी कैसे? संत ने कहा कि वो चलेगी, आप लोग अलग हो जाएं। परंतु दोनों ने जैसे ही छोड़ा, रोगी एक सूखे पेड़ की तरह गिरने लगी। फिर दोनों ने दौड़कर पकड़ लिया। संत ने बड़े जोर से डांटा, छोड़ दो उसे, वरना जैसे लाए हो वैसे ही इसे लेकर चले जाओ। तब जाकर मैंने समझाया कि डॉ ने मरने की घोषणा कर दी है। उसी समय आप सबों का दिल टूट गया होगा। थोड़ी सी आस जगी होगी कि चलो औघड़ के पास शायद ठीक हो जाए। मरने वाला अगर गिर ही जाए तो क्या फर्क पड़ता है? जिस पर भरोसा कर यहाँ आए हो तो उनके वचन पर भी भरोसा करना चाहिए। समझाने पर दोनों पति और सास अलग हो गए। फिर रोगी गिरने लगी तो सास ने दौड़कर पकड़ लिया। अब क्या था, संत ने गुस्से में चिमटा उठाकर मारने को दौड़े तो सास डर के मारे छोड़कर भागी। बहुत ममता वाली हुई है, पहले से ध्यान दिया गया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। रोगी गिर गई, गिरी पर उठने की कोशिश की, डांटने के बाद बहुत प्रयास किया। थोड़ी ही देर में खड़ी हो गई, कुछ पल के बाद लड़खड़ाते हुए चलने भी लगी। चलते चलते परिक्रमा भी मंदिर का पूरा किया। फिर उसको आदेश मिला कि जाओ मंदिर में शिव जी का दर्शन करो। शिव जी का दर्शन के बाद उसको आदेश मिला कि 1 महीना यही रहना है। घर वाले को भी सुनकर खुशी हुई कि 2-4 दिन में मरने वाली 1 महीना यहाँ रहेगी, मतलब कि अब ठीक हो गई। तब तक शाम हो गई, सब लोग अपने अपने घर को चले गए। रोगी रोज शिव जी की पूजा और संत के साथ सारे भक्तों का प्रसाद बनाना, खिलाना, बर्तन मांजना सब काम करती। 1 महीने के बाद घर वाले आए, तब संत जी ने उसे जाने दिया। सन 2004 के रुद्र महायज्ञ में टीपा यज्ञशाला के पास कुटिया में पति और बच्चों के साथ भर यज्ञ सेवा में लगी रही। अवधूत भगवान राम पिता की नारायण जी के नाम से ही यहाँ खतियान है। हर हर महादेव।